दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड से रिलेटेड हर न्यूज़, हर अपडेट हम आपको चैनल पर देते हैं। 2 वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दिए थे, आपने देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें आपका पहला वीडियो था रामनाथ गुप्ता जी का, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी 205/2021, और एक दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था, वो था मुकेश द्विवेदी जी का, जिनकी जो पिटीशन नंबर है वो 204/2021 है। तो वो दोनों ही वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से मेरे पास व्हाट्सएप आए, अलग अलग जगहों से कॉल आए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के लगभग 75 ज़िलों से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। मुझसे पूछा जा रहा है कि सर कितनी कोर्ट की फ़ीस है, सर कितना कितना पैसा जमा करना है, सर हमने इतना पैसा जमा कर लिया, क्या सर वो हम वीडियो के माध्यम से जो आपने जानकारी दी थी वो पैसा क्या हम ट्रांसफ़र कर दें, नहीं करें। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न मेरे मन में चल रहे थे, हमारे जवानों के मन में भी चल रहे हैं कि कैसे ये ट्रांजैक्शन करना है, किसको करना है, कितना कितना जवानों को पैसा देना है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपके सभी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट, पूरा डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको आखिर में करना क्या है, कितना पैसा देना है, किसको देना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, तो मत कीजिए कंजूसी। नीचे आपको दिख रहा होगा ये वाला निशान थम्स अप का, उसको दबाइए और दबाने के बाद शेयर वाले बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी टेलीग्राम ग्रुप, सभी फेसबुक ग्रुप, जितने भी आपके जान पहचान के जवान हैं, दोस्त हैं, सभी को जाकर भेज दीजिए ताकि सभी का कन्फ्यूज़न क्लियर हो सके। यहाँ पर आपको पता है, क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम पैसा तो देने को तैयार हैं, बहुत सारे जवानों ने हमारा पैसा दे भी दिया है, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न अभी भी बरकरार हैं। पहले बात करते हैं कि उस केस की कि केस में आखिर में है क्या। देखिए, केस में कॉन्टेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस है, जिसमें कि अवमानना का केस दायर किया गया है। अवमानना आप जान रहे होंगे, जो आपका कोर्ट में फैसला आया था कि आपका वेतन जो है वो पुलिसकर्मी के बराबर कर दिया जाए, वो आपका आया था फैसला। उस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे होमगार्ड विभाग ने किस तरीके से लागू किया वो तो आपके सामने सब कुछ है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस फॉलोवर के बराबर वेतन दिया गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस कर्मचारी तो सभी होते हैं, चाहे उसमें आपके इंस्पेक्टर हों, चाहे आपके यहाँ पर एसपी हों, चाहे आरआई हों, कोई भी हो, वो सब पुलिस कर्मचारी होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, सबसे छोटा पुलिस कर्मचारी पुलिस फॉलोवर के बराबर आपको 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे दिए, ठीक है। आप कोई पुलिस फॉलोवर के बराबर तो ड्यूटी करते नहीं है, आप लोग किसके बराबर करते हैं, पुलिस कांस्टेबल के बराबर। तो आपको वेतन किसके अनुसार मिलना चाहिए था, पुलिस कांस्टेबल के अनुसार मिलना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश है कि समान कार्य समान वेतन, ठीक है। समान कार्य समान वेतन, यानी कि आप किसकी तरह कार्य करते हैं उसी तरीके से आपको वेतन मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर 2016 से आपको एरियर मिलना है। लगभग 90% लोगों का एरियर मिल गया था, लेकिन जो दूसरे विभागों में ड्यूटी कर रहे थे आपकी, चाहे वो आपके एफसीआई हो, बीएसएनएल हो, डायल 112 हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, बैंक हो, उनमें जो ड्यूटी कर रहे थे उनका एरियर नहीं मिल रहा था। उन पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस महीने के आखिर तक सभी एरियर आपका भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में हलफनामा पेश करना है, विभाग को जवाब दाखिल करना है, ठीक है। उस जवाब को दाखिल करने के लिए उनको दिखाना पड़ेगा कि हमने 100% एरियर जो है वो भुगतान कर दिया है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। अभी भी जवान हमारे कह रहे हैं कि सर हमारा एरियर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक एक पैसा एरियर का आ जाएगा। अब बात आती है कि सर क्या हमारा एक और एरियर मिलेगा, यानी कि हमें एक बार फिर से एरियर मिलेगा, ये कन्फ्यूज़न था। तो उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देता हूँ। देखिए, आपका जो वेतन है वो पुलिस फॉलोवर के बराबर लागू किया गया है, पुलिस कांस्टेबल के बराबर नहीं। अगर यहाँ पर कोर्ट में आपको पता है कि अवमानना का मतलब होता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो उसका मतलब है कि वाद विवाद,
यानी कि जो वकील हमारे पार्टी के हैं और जो वकील हमारे सरकार के हैं वो आपस में वाद विवाद करेंगे, अपने सवाल जवाब पूछेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था कि आपने वैसा किया, तब वो लोग जवाब दाखिल करेंगे। फिर इधर से पूछा जाएगा कि आपने जो वेतन दिया है वो पुलिसकर्मी यानी कि पुलिस कांस्टेबल के बराबर है या नहीं, तो वो जवाब अपना दाखिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका वेतन है वो पुलिस कांस्टेबल के बराबर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि आपका वेतन जो है वो पुलिस कांस्टेबल के बराबर लागू हो सकता है। और अगर पुलिस कांस्टेबल के बराबर लागू हुआ तो जाहिर सी बात है आपका वेतन फिर से एक बार बढ़ेगा। अगर वेतन बढ़ेगा तो वेतन बढ़ने के साथ साथ फिर आपको एरियर का जो पैसा है जो 2016 से आपको मिलना है वो एक बार फिर से मिलेगा। तो ये बात क्लियर है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस जीतते हैं, जाहिर सी बात है कि जीते हुए हैं, तो यहाँ पर फिर सरकार को एक बार यहाँ पर फिर से एरियर का भुगतान करना पड़ सकता है। ये बात क्लियर है। अब बात आती है कि सर हमने तो पैसे दे दिए, कितने दिए पता नहीं चल रहा है, किस जवान ने कितने पैसे दिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा था। तो उसको लेकर मैं बातें कुछ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप लोग मेरी वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन ध्यान से नहीं देखते। मैंने जब वो दोनों वीडियो अपलोड किए थे कि दोनों लोगों से बात की थी, रामनाथ गुप्ता जी हों चाहे मुकेश द्विवेदी जी हों, उनसे जब बात की थी तो मैंने क्लियर कहा था कि आप वकील साहब से क्लियर कीजिए कि कितनी फीस लगेगी, उसके बाद हम आर्थिक सहायता करेंगे। और सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होगा आर्थिक सहायता का, सबसे पहली जो मदद होगी वो मेरी तरफ से होगी। मैंने ये बात क्लियर कहा था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग पता नहीं क्या करने लगे कि भाई पैसा भेजने लगे, नहीं भेजने लगे, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, आपकी मर्जी है, आप जो चाहें करें। लेकिन आपको एक गणित समझा दूँ, सिंपल सा गणित समझ लीजिए। 80,000 जवान हैं लगभग। अगर 80,000 जवान 100 रुपए करके भी डोनेट करते हैं, अगर देते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो ये बैठ जाते हैं लगभग 80 लाख रुपए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब कितना पैसा लेंगे ये बात क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे जवानों के ऊपर लागू करना चाहिए कि भाई 50 रुपये हिस्से में पड़ेंगे, 100 रुपये हिस्से में पड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमसे 500 रुपये मांगे जा रहे हैं, सर हमसे एक दिन का वेतन मांगा जा रहा है, सर हमसे 1000 रुपये मांगे जा रहे हैं। भैया बहुत बड़ी रकम अपने आप में हो जाएगी अगर 80,000 जवान 500 रुपये के हिसाब से भी यहाँ पर देंगे तो 8 पंजे 40 यानी कि 4 करोड़ रुपया हो जाएगा। और 1000 रुपये के हिसाब से देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 8 करोड़ रुपया। तो अपने आप में बहुत बड़ी यार रकम है ये। और ये पैसा का पूरा लेन देन, पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। बहुत बड़ी रकम है अपने आप में, जवानों की मेहनत की कमाई है, उसका हिसाब किताब पूरा देना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक वकील साहब से बात नहीं होगी मेरी, तब तक पैसा देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपका गड्ढे में जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसका। आपका पैसा है, आपकी मर्जी, जिस तरीके से चाहें लुटाएं दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन जो भी पैसा ले रहा है चाहे वो कोई भी हो, उसका हिसाब हमारे जवानों के सामने आना चाहिए। देखिए, मुकेश द्विवेदी जी ने एक बात कही थी कि हम पूरा हिसाब किताब देंगे, ये बात ठीक है। और आप अपना पैसा अगर दे रहे हैं किसी को तो पता रहना चाहिए कि किस जिले से कितना पैसा दिया जा रहा है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद पैसा इकट्ठा होना चाहिए, उसके बाद वकील साहब को पैसा जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं वकील साहब से स्वयं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके विनोद शर्मा जी हैं शायद वकील जो हैं, उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे कांटेक्ट हो सके। आपके पास नंबर हो तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं नंबर कांटेक्ट करके मैं उनसे बात करूँगा। कितनी फ़ीस रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो पहले फ़ीस क्लियर हो। उसके बाद उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि बांटा जाए कि इतने ज़िले से इतने ज़िले हैं और इतने ज़िलों से इतने जवान हैं और उन जवानों से इतना इतना पैसा जो है हिस्से में पड़ रहा है। उसके बाद वो पैसा जो है वो वकील साहब को दिया जाए। बाद में जो केस लड़ा है वो कह दे कि भाई मैंने 10 लाख लिए, मैंने 5 लाख लिए, वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं। भाई उसने मेहनत की है, वो 10 लाख ले, 5 लाख ले, 20 लाख ले, वो बात की बात है। लेकिन क्लियर होना चाहिए यार, पहले क्लियर, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक यार कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा था
कि हम बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट में बात चल रही है कोई जवानों की 100% ड्यूटी को लेकर, ठीक है। वकील साहब से शायद आज फ्राइडे हो गया, फ्राइडे का उन्होंने वादा किया था, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बात होगी, और जैसे ही बात हो जाएगी उसके बाद क्लियर किया जाएगा कि वकील साहब कितना पैसा ले रहे हैं, पैसा किसको भेजना है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। इस चीज़ का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यार जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है जब तक कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है। आप क्या कीजिए, अपनी कंपनी का पैसा इकट्ठा कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जैसे ही वकील साहब से बात होगी, वकील साहब का वीडियो बनाएंगे या उनसे बात करके हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी कि कितना पैसा देना है आपको, आपके हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, पूरा डिटेल से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपडेट। लेकिन उससे पहले भाई आपकी मर्जी है, आपका पैसा आप जहाँ चाहें दे सकते हैं, मैं ये आपसे मना नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसा मत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। जल्दबाजी करने में फैसला गलत हो जाता है, तो ज़रा सोचिए, पहले यहाँ से सोचिए, यहाँ से, ठीक है। आप पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, गड्ढे में जा रहा है आपका पैसा, पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अगर कोई व्यक्ति पैसे का हिसाब मांगता है तो फिर यार ये गलत बात है कि उसको हिसाब किताब मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी जवान अगर भले ही वो 50 रुपये दे रहा है, उसका हक है, उसको पता चलना चाहिए कि आखिर में पैसा हमारा सही जगह लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे। पैसा आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, कंपनी में किसी एक समझदार व्यक्ति के पास इकट्ठा कर लीजिए, रख लीजिए। कोर्ट में बिना पैसे से लड़ाई नहीं हो सकती, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो भी लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं आपको उनके बारे में अपडेट दूंगा। वकील साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, विनोद शर्मा जी से भी बात होगी मेरी, वो कितना पैसा लेंगे, किस तरीके से कोर्ट में चल रहा है। बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार हैं कि उसने ये वाली पिटीशन दायर की थी, कि उसने ये वाली पिटीशन दायर की थी, तो कन्फ्यूज़न तो चलते रहेंगे। देखिए कन्फ्यूज़न कभी कम नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे लाइव आना पड़ता है, आप लोगों से बात करनी पड़ती है, आप लोगों को मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो इस कन्फ्यूज़ में बिल्कुल ना रहें कि आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, आपके लिए सब कुछ हो रहा है। आगे आने वाला वक्त जो है बहुत खतरनाक आने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के जेल डिपार्टमेंट से, जेल कारागार में जितनी भी ड्यूटियाँ थी सबको ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसा ना हो कि पुलिस विभाग में 25,000 जो भर्तियां आने को हैं, अगर वो भर्तियां आ गई तो जो पुलिस में हमारी 25,000 ड्यूटियां होमगार्ड की लगी हैं वो भी कहीं ख़त्म ना कर दी जाएं, डायल 112 की ख़त्म ना कर दी जाएं, तो फिर यार क्या होने वाला है, फिर तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और कहीं होमगार्ड डिपार्टमेंट में जो कह रहे थे कि भर्तियाँ आने वाली हैं, अगर वो आ गई तो फिर यार बहुत ज़्यादा रोना हो जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहिए, पैसे को इकट्ठा कीजिए, किसी समझदार व्यक्ति के पास अपनी कंपनी में पैसा जमा रखिए। जैसे ही वकील साहब से मेरी बात होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अपडेट आपके लिए लेकर आऊँगा, वकील साहब से बात कराऊँगा, पूरा डिटेल से आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद भी आपका मन नहीं मान रहा, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप पैसा किसी को भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका पैसा आप चाहें किसी को भी दें, लेकिन थोड़ा सा मेरे कहने से यहाँ से काम लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला गलत हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो तो पता नहीं पसंद आया नहीं आया, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए। अब मैं नहीं कह सकता, देखिए मैं सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, ये बात तो हकीकत है, हेटर तो हर जगह होते हैं। तो इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग डिसलाइक करेंगे, लेकिन जो लोग लाइक करने वाले हैं वो तो लाइक ही करेंगे, क्लियर बात है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, सबसे ट्रस्टेड न्यूज़ लेकर आऊँगा, सबसे ट्रस्टेड अपडेट लेकर आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।